वो फिल्म के सेट पर शराब मांगती थी। फाइन दे दीजिए वरना वो शूट नहीं करेगी। जो भी ड्रेसेस उसे पसंद आई वो उन ड्रेसेस को भी अपने साथ ले गई। मेरे यूनिट के कपड़ों से बड़ा प्यार था, वो उठा के लेके चले जाते। डेट्स देकर टाइम पर ना आना भी उसकी आदतों में शुमार था। और वो डेट्स देके नहीं आती थी। इतना बताने पर तो आपके जहन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोड्यूसर जिस एक्ट्रेस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो एक्ट्रेस आखिर है कौन? तो पहले जरा देख लीजिए इस फिल्म के कुछ शॉट्स। नाम आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, बाकी कहानी तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो पहचान गए ना इन मोहतरमा को? ये है रिया सेन, जिनकी आने वाली फिल्म का नाम है अ स्ट्रेंज लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म की कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है इस फिल्म की शूटिंग में रिया सेन के उन नखरों की दास्तां जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेश भगत के लिए किसी स्ट्रेंज स्टोरी से कम नहीं है। हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांधता नजर आता है, लेकिन यहाँ तो सुरेश भगत ने जब बोलना शुरू किया तो रिया सेन का हर राज कैमरे के सामने खोल कर रख दिया। मेरे को काफ़ी उनसे प्रॉब्लम हुई है। उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिसमें बहुत परेशान हुआ मैं, मगर मैं फिल्म रोकना नहीं चाहता था। फिर बाद में सिंटा बीच में आई, इसको डेट्स दे के नहीं आती थी। उनको उनके कपड़ों से, मेरे यूनिट के कपड़ों से बड़ा प्यार था, वो उठा के लेके चले जाते। एक जगह कोई इंटरव्यू कर रहा तो इंग्लिश में बात कर रही है, तो उसने कहा हिंदी में नहीं बोलेंगी। कहते आप कतरीना कैफ से ये बात कर सकती हैं क्या? इस प्रोड्यूसर के इन इल्जामों पर रिया सेन ने एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज कहकर कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जूम को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया है कि रिया सेन ने भी इस प्रोड्यूसर की शिकायत सिंटा में 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार की थी, जिसकी कॉपी जूम के पास है। 18 सितंबर 2010 को सिंटा ने अपने लेटर में सुरेश भगत को रिया सेन से माफी मांगने और इस मैटर को खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो इस मैटर को खत्म किया गया और ना ही रिया सेन से माफी मांगी गई। लेकिन हाँ, प्रोड्यूसर साहब ने इतना जरूर बताया कि उन्होंने रिया सेन के बिना ही इस फिल्म को पूरा कर लिया है और अब इस फिल्म को 3 जून को रिलीज करने की तैयारी में है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से हमने ये पिक्चर कंप्लीट कर ली और जून 3 को हम इसको रिलीज करेंगे। रिया सेन और फिल्म के प्रोड्यूसर के बीच जमकर इश्यूज हुए थे और इनके बीच किए गए एसएमएस की कॉपी भी जूम के पास है। लेकिन फिल्म के दूसरे एक्टर्स को ना तो रिया सेन से कोई इश्यू है और ना ही किसी और से। मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा है और उनके साथ काम करते हुए मुझे बड़ा मजा आया और मुझे लगा कि वो और प्रोफेशनली जितना भी समय हमने 8-10 दिन उनके साथ शूटिंग की, बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से काम किया। लेकिन इतना तो साफ है कि इन दोनों के झगड़े ने बॉलीवुड के स्टारी टैंट्रम्स की कहानी को पहली बार इतने बड़े लेवल पर उछाल दिया है, जो किसी स्ट्रेंज स्टोरी से बिल्कुल कम नहीं है। Now we have a special story on Salman Khan for you. कल हमने आपको दिखाया था कि रणबीर कपूर की बर्थडे पार्टी में कौन-कौन आया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रणबीर ने किस-किस को बुलाया था जो नहीं आए। ये तो रणबीर कपूर की लेटेस्ट लेडी लव है जो पार्टी में आई थी। लेकिन जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर ने अपनी पार्टी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी बुलाया था जो नहीं पहुंची। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, रणबीर ने इस पार्टी में दीपिका पादुकोण को भी बुलाया था, लेकिन दीपिका नहीं पहुंची as she was not in the city। और सुनिए, इस पार्टी में बुलाया गया था कटरीना कैफ को भी, लेकिन कटरीना नहीं आई। Well, she has a valid reason। अगर वो आ जाती तो उनकी लेटेस्ट फ्रेंडशिप ब्रेकअप में ना बदल जाती। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस पार्टी में सोनम कपूर को भी बुलाया गया था, लेकिन सवाल ये है कि रणबीर को बैड बॉयफ्रेंड बोलने के बाद सोनम किस मुंह से पार्टी में आती। सो कहना गलत ना होगा कि रणबीर की ऑल सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने उन्हें कर दिया डिच। Now we'll show you latest pictures from Bollywood. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स। सो हियर वी गो। ये है इमरान खान स्टारर डेली बेली का फर्स्ट लुक, जिसमें क्यूट और बबली इमरान खान नजर आ रहे हैं पहली बार बैड बॉय के अवतार में। इस पिक्चर में सबसे अट्रैक्टिव है इमरान खान का मेकअप। एंड नाउ वी शो यू द लेटेस्ट पिक्चर फ्रॉम जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस पिक्चर में ऋतिक, अभय और फरहान तीनों नजर आ रहे हैं काफी सीरियस लुक में।
इन दिस पिक जहां ऋतिक रोशन ब्राउन शर्ट में है तो वहीं अभय और फराह नजर आ रहे हैं फंकी अवतार में। नाउ वी शो यू आवर थर्ड पिक्चर। ये है सोनाक्षी सिन्हा की जोकर के सेट की तस्वीरें। इस तस्वीर में सोनाक्षी ने फिर से पहना हुआ है चश्मा। लगता है सोनाक्षी चुलबुल पांडे के चश्मे से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गई हैं। Anyway, all in all, these pictures are खास and बिंदास। एकता कपूर जमकर कर रही है अपनी फिल्म रागिनी MMS को प्रमोट, लेकिन बॉलीवुड में कौन है एकता कपूर का प्रमोशन गुरु, चलिए जानते हैं। बंदर की तरह से मैंने सब कुछ किया है, बंदर की तरह से मैंने सब कुछ किया है। हाँ बिल्कुल सही कहा एकता। आपकी इसी फिल्म रागिनी MMS का प्रोमो देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि लगता है बंदर के साथ कैमरा दे दिया है आपने। वैसे आपकी पिछली फिल्म लव, सेक्स और धोखा के रफ कैमरा वर्क का भी कहीं यही एक्सक्यूज तो नहीं था, या फिर कोई और तरीका बचा है? अभी एक ही चीज भाई, हीरो जिमनिस्ट बना दे मुझे। बाहर एक रोल पोप क्या बोलते हैं, एक रोप खड़ा कर दो और उस पर मुझे डंप कराओ। मदारी की तरह मेरे PR लोगों ने सब कुछ कराया मुझे, और मैं बंदर की तरह से मैंने सब कुछ किया है। ओह वेरी सॉरी जी एकता जी, आप तो प्रमोशन के बारे में बता रही हैं। वैसे किससे सीखा है आपने रागिनी MMS के लिए प्रमोशन के फंडे? आमिर खान ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते। एकता ने तो उनका नाम ले लिया जिनकी प्रमोशन स्ट्रेटजीज की सभी मिसाल देते हैं, पर आमिर तो अपनी यूनिक प्रमोशन टैक्टिक्स के लिए फेमस हैं, और एकता तो अपने PR की कठपुतली बन गई हैं। मदारी की तरह मेरे PR लोगों ने सब कुछ कराया मुझे। जॉन डायरेक्टर कबीर खान से बहुत नाराज हैं और इसकी वजह बने हैं सलमान खान। कैसे, चलिए पता करते हैं। जॉन की नाराजगी है सलमान खान कटरीना कैफ स्टारर फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान से, बिकॉज कबीर डिडंट कंसिडर जॉन फॉर हिज बिग बजटेड फिल्म। दरअसल कबीर खान जब इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तो जॉन इब्राहिम ने उनका साथ दिया था उनकी लो बजट फिल्म काबुल एक्सप्रेस करके। उस दौरान जॉन वाज अ बिग स्टार एंड नॉट मेनी पीपल न्यू कबीर खान। जॉन की स्टार प्रेजेंस की वजह से कबीर खान की फिल्म काफी लाइमलाइट में आई। ऑल्सो कबीर डायरेक्शन वाज वेल अपलॉडेड। कबीर की दूसरी फिल्म न्यूयॉर्क में भी जॉन वाज इन द मेन स्टार कास्ट और ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही। लेकिन बात जब कबीर की तीसरी एंड बिग बजट फिल्म की आई तो कबीर ने जॉन से किनारा करके सलमान खान के साथ फिल्म बनाने का मन बना लिया है, और बस इसी बात से नाराज हैं जॉन इब्राहिम। जॉन और सलमान में पहले ही दोस्ती नहीं है और अब इस खबर के आने के बाद दोस्ती की उम्मीद और भी कम हो गई है। प्रियंका चोपड़ा सैफ अली खान से मिलने गई फिल्म एजेंट विनोद के सेट पर, और इस बात से अपेरेंटली काफी नाराज है करीना कपूर। मुंबई के फिल्मिस्तान में चल रही है सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद की शूटिंग, और यहीं चल रही है प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अग्निपथ की शूटिंग भी। और अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, रिसेंटली जब प्रियंका चोपड़ा को ये पता चला कि फिल्म सिटी में सैफ अली खान भी शूट कर रहे हैं तो उन्होंने सैफ से मिलने की चाहत जताई। एंड अकॉर्डिंग टू द पेपर, प्रियंका सैफ से मिलने एजेंट विनोद के सेट पर गयी और वहाँ काफी देर तक सैफ अली खान से बातें भी की। वेल, सैफ को तो प्रियंका का ये स्वीट जेस्चर पसंद आया होगा, लेकिन इनको नहीं। जी हाँ, जमाना जानता है कि करीना और प्रियंका एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते and they have spoken about each other many times in media. It was something like more like tongue in cheek and fun. I didn't think that she would make it such a big deal. But I think it's each to its own because I want to maintain a silence about it and I have no issues from my side. But it doesn't really bother me. मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। I was very shocked and hurt by it. Well, जब ऐसी कैट फाइट है और उसके बाद भी प्रियंका करीना के उनसे मिलने जाएंगी तो करीना का दिल तो जलेगा ही। मिनीशा लांबा लगता है बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि जहां कल तक वो अपनी कांस ड्रेस को टॉप सीक्रेट बता रही थी, वहीं आज वो पूरी जनता से सोशल नेटवर्किंग साइट पर मांग रही हैं सजेशंस। मिनीशा लांबा आजकल कंफ्यूज्ड है और इस कंफ्यूजन का नाम है कांस कंफ्यूजन। दरअसल मिनीशा जा रही है कांस टू वॉक ऑन द रेड कार्पेट एंड शायद इस अपॉर्चुनिटी से मिनीशा हो गई है कंफ्यूज्ड। हाल ही में जब जूम ने एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिनीशा से पूछा कि क्या होगा इनका डिजाइनर वेयर इन कांस, तो मिनीशा ने बात हंसकर टाल दी और कह दिया कि इट्स अ टॉप सीक्रेट। Well, actually that is a top secret. पर हाल ही में एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिनीशा ने ले लिया है जनता से पोल, जहां उन्होंने जनता से मांगा
लगा एक पोल कि उन्हें कांस में क्या पहनना चाहिए। मिनीशा ने लिखा, What do I wear at Cannes? Indian or gown? Had an idea. If there isn't any aspiring designer out there, send me your sketches. Well, मिनीशा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? आपको बस एक नंबर डायल करना था। After all, our very own Ash इतनी बार कांस जा चुकी हैं। और अब बात सैफ अली खान की, जहां सारा बॉलीवुड बनना चाहता है सुपर हीरो, सैफ इज गोइंग टू बी अ कार्टून कैरेक्टर नाउ। सैफ अली खान का फ्रेंच कनेक्शन सिर्फ कांस के रेड कार्पेट तक ही लिमिटेड नहीं है। सैफ इज गोइंग टू मेक अ मूवी जो एक फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। वैसे तो सैफ अली खान का फ्रेंच से काफी पुराना रिश्ता है। I took French as a second language in school. My French is okay. It's not fluent. और अब तो सैफ एक फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर को लेकर इंडियन मूवी बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये मूवी होगी कान स्टाइल? No, the kind of film that we will make will be obviously an Indianized and very commercial film. Could you reveal the name of the character, please? I'm afraid not right now. Cool. सैफ आप भले ही हमें ना बताएं, but we are free to guess, and our guess is Asterix, since he is the most popular French comic character. वैसे तो सैफ की ख्वाहिश थी सुपर हीरो बनने की, and इसके लिए वो पैंट के ऊपर अंडरवेयर पहनने को भी तैयार थे। हाँ, मुझे I think पहनना बहुत जरूरी होता है to be a कोई बात नहीं सैफ, सुपर हीरो नहीं तो कॉमिक हीरो ही सही। You're going larger than life. काल्की कोचिन ने अपनी नेक्स्ट मूवी में एक लड़की को किस किया है और लगता है इसका असर काल्की के रियल लाइफ में भी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अपनी पहली मूवी से कल्कि हैज हैड नो प्रॉब्लम्स विद बोल्ड सीन्स और अब उन्होंने अपनी फीमेल को स्टार को बोल्डली किस किया है अपनी नेक्स्ट मूवी में। सो जब हमने कल्कि से पूछा कि क्या रियल लाइफ में वो लड़की को किस करेंगी, तो कल्कि का जवाब ये था, I don't have, as far as I know, I am not a lesbian. क्या इसका मतलब ये है कि आप लेस्बियन हो भी सकते हैं, बट यू आर कंफ्यूज्ड। मगर आपकी तो रिसेंटली शादी हुई है अनुराग से, फिर क्या आप एक बाइसेक्सुअल हैं? कल्कि का जवाब काफी इंटरेस्टिंग था, सुनिए। Possibly, I've never explored that side of me. एक्सप्लोर नहीं किया, तो इसका मतलब है आपको बाइसेक्सुअल साइड एक्सप्लोर करना है। बेचारे अब अनुराग को सिर्फ लड़कों से ही नहीं, लड़कियों से भी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी मैरिज में। वेल कल्कि, आप अपना बाइसेक्सुअल साइड एक्सप्लोर करने के बाद हमें जरूर बताइएगा। और अब बात अनुष्का शर्मा की। जूम को न्यूज मिली है कि लेडीज वर्सेस रिकी बहल के सेट पर अनुष्का कुछ ज्यादा ही टैंट्रम्स दिखा रही हैं। मिलिए अनुष्का शर्मा से, देख लीजिए ये ओरिजिनल है और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उन्हें देख पाएं, वरना कुछ सिनेमाटोग्राफर्स को तो ये चांस भी नहीं मिलता। उन्हें मिलती है तो बस अनुष्का की डमी। सोर्सेज की माने तो ये सब हो रहा है लेडीज वर्सेस रिकी बहल के सेट्स पर, जहां रिपोर्टेडली अनुष्का थ्रो कर रही हैं टैंट्रम्स। दरअसल जब फिल्म के सिनेमाटोग्राफर्स शॉट एस्टैब्लिश करते हैं तो वो रियल एक्टर्स को यूज करते हैं ताकि उनके हिसाब से हो सके शॉट्स की सेटिंग्स, और जब यही गुजारिश अनुष्का शर्मा से की जाती तो वो भेज देती अपने डमी को। सोर्सेज की माने तो अनुष्का के इस टैंट्रम को देखकर यूनिट के लोगों को गुस्सा कम हंसी ज्यादा आई। वजह अनुष्का का जीवा एटीट्यूड। There were also whispers कि जब ऐश, रानी, करीना जैसी एक्टर्स को इससे परेशानी नहीं होती तो अनुष्का को भी इसे कूल नहीं लेना चाहिए। शाहरुख खान किंग साइज लाइफ जीते हैं और ये बात एक बार फिर से हो गई है प्रूव, बिकॉज़ शाहरुख खान उस ब्रांड का बैग इंडिया में लाने वाले हैं जो ब्रांड उनकी वाइफ को पसंद है। जूम के रिलायबल जासूसों ने स्पॉट किया एक इंटरनेशनल ब्रांड के एग्जीक्यूटिव्स को मन्नत के चक्कर लगाते हुए। The executives were reported to be conducting लंबी मीटिंग्स मन्नत के अंदर। जब ये खबर हमें मिली तो हमने इनिशियली तो अज्यूम किया कि हो सकता है SRK की लंबी ब्रांड एंडोर्समेंट्स की लिस्ट में एक और ब्रांड शामिल होने वाला है, लेकिन सिंस जूम लुक्स फॉर क्रेडिबिलिटी न्यूज, हमने और पूछा तो हमारे रिलायबल सोर्सेज की माने तो ये बातचीत ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए नहीं हो रही। इनफैक्ट SRK प्लान कर रहे हैं इस लग्जरी ब्रांड के साथ टाई अप करने की कोशिश, सो दैट वो इस ब्रांड को इंडिया ला सके। इंटरेस्टिंगली इस ब्रांड के हैंडबैग्स कौरी के फेवरेट्स में से हैं एंड कई बार वाइफ कौरी को स्पॉट किया गया है इनके साथ। तो हुआ ना SRK का लव भी किंग साइज। यूजुअली लोग अपनी वाइफ की फेवरेट चीज ला के देते हैं, बट अगर सोर्सेज की माने तो SRK की कोशिश तो चल रही है पूरे ब्रांड की इंडियन फ्रेंचाइज ला कर देने की। मिस इंडिया के रैंप वॉक के साथ लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया लवासा हॉलीडेज।
पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया की विनर्स एंड कंटेस्टेंट्स ने मिलकर पेश किया एक रैम शो इन लवासा सिटी। एंड रैम शो का फिनाले था जब मिस इंडिया वर्ल्ड कनिष्ठा, मिस इंडिया इंटरनेशनल अंकिता शौरी, मिस इंडिया अर्थ हसलीन कौर ने लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट मिस्टर राजगोपाल नोकचा के साथ लॉन्च किया द लवासा हॉलिडे समर स्पेशल्स। मिस्टर राजगोपाल ने समर स्पेशल्स के बारे में बताया कि एक स्पेशली डिजाइन हॉलिडे पैकेज ऑफर करता है। एक स्टे लवासा के 4 में से किसी भी एक एस्टेब्लिशमेंट में, फॉर्च्यून, मर्क्योर, वाटरफ्रंट, शॉ एंड एकांत, meal vouchers at any of the multi-cuisine restaurants, power vouchers at the Sweeney Town and Country Club, water sports at Lakeshore, adventure activities at Extrail, and specially created day packages for Pune. इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show, Carbon Mobile presents signature after match parties. और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स क्रिकेट आफ्टर मैच पार्टीज में आज हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद की पार्टी, जहां बॉलीवुड से लेकर ग्लैमर वर्ल्ड तक, क्रिकेट से लेकर फैशन वर्ल्ड तक के कई सेलिब्रिटीज नजर आए पार्टी करते हुए। इस पार्टी में पहुंचे क्रिकेटर्स डैनियल ट्रेवर क्रिश्चियन, कैमरन वाइट, माइकल जॉन लैम्ब, जॉन्टी रोड्स, and they were spotted having a nice chit chat with each other. If you had to choose somebody from your team you think would squash the ramp really well. Fashion show भी हुआ by BB Russell and Shravan Kumar. Well. Here was a DJ party as well by DJ Omar. लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। फुल कवरेज देखिए कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में आज रात 11 बजे ओनली ऑन Zoom. So don't miss it क्योंकि ये है क्रिकेट और ग्लैमर का जलवा।